ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज AC सप्लाई और 3 फेज AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का मापन करना सिखाएंगे। फ्रीक्वेंसी सिंगल फेज AC सप्लाई में भी होती है और 3 फेज में भी होती है। DC सप्लाई में किसी प्रकार की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई अपने पास ये इस बोर्ड में आ रही है, यहां से अपन सिंगल फेज सप्लाई ले। फ्रीक्वेंसी किस में मापी जाती है? मात्रा क्या है? हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी मापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर की आवश्यकता होती है। फ्रीक्वेंसी मीटर है अपने पास, यह है फ्रीक्वेंसी मीटर। अपने इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी का मान निर्धारित किया गया है। कितना किया गया है? 50 हर्ट्ज। जबकि अन्य देशों में फ्रीक्वेंसी का मान अलग अलग होता है। किसी में 45 भी होता है, किसी में 55 भी होता है, किसी में 60 भी होता है, लेकिन इंडिया के अंदर 50 है। तो इस फ्रीक्वेंसी मीटर में रीडिंग है 45 से 55। ये 45 हर्ट्ज से 55 हर्ट्ज तक क्या माप सकता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के मान में 1-2% का टॉलरेंस होता है। AC सप्लाई के मान में 1-2% टॉलरेंस रहता है, तो फ्रीक्वेंसी के मान में भी वो टॉलरेंस आएगा। ये फ्रीक्वेंसी मीटर सिंगल फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को भी माप सकता है और 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को भी माप सकता है। सिंगल फेज सप्लाई के लिए इसमें 3 टर्मिनल निकले हुए हैं। एक तो कॉमन, एक सिंगल फेज सप्लाई का 230 वोल्ट, और अगर 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मापना हो तो 440 वोल्ट दिख रहा है। एक तो कॉमन में लगाना है। अगर सिंगल फेज की आपको मापना है फ्रीक्वेंसी तो 230 वाले वोल्ट में दूसरा वायर ये काम मिले। अगर 3 फेज सप्लाई की मापना है तो 440 और एक कॉमन। पहले अपने सिंगल फेज सप्लाई की मापिंग, उसके बाद में 3 फेज सप्लाई की मापिंग। सिंगल फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी अपने इस मल्टीमीटर से माप सकते हैं। कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं कि हर राशि का मान मापते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी आ गई, कैपेसिटेंस आ गया, और इसमें जैसे करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध के अलावा ये 1-2 ऑप्शन और है अपने पास। हर मल्टीमीटर में नहीं आता ये ऑप्शन। ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, अपन पहले माप रहे हैं सिंगल फेज सप्लाई की। सिंगल फेज सप्लाई को पहले करते हैं टेस्ट, यहां सिंगल फेज सप्लाई आ रही है या नहीं। सिंगल फेज सप्लाई आ रही है। अब आपको फ्रीक्वेंसी मीटर का एक तो लेना है कॉमन और एक लेना आपको 230 वोल्टेज वाला टर्मिनल। ये दोनों वायर अपन सिंगल फेज सप्लाई में लगाएंगे। तो इसमें देखो 45 से और 55 तक ये पत्ती लगी होती है। इसमें क्या है? एल्यूमिनियम पत्ती होती है इसमें, और ये पत्ती क्या करती है? वाइब्रेट करती है। जितना फ्रीक्वेंसी का मान होगा वही पत्ती क्या करेगी? स्पीड से वाइब्रेट करेगी। अब ये विराम अवस्था में किसी प्रकार का कोई वाइब्रेट नहीं कर रहे। अपन सप्लाई में लगाएंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। तो अपन सप्लाई देते हैं इसको सिंगल फेज। दिख रहा है? अब मैं ऑन करता हूँ स्विच को। इसमें देखो ये 50 से आगे वाली जो पत्ती है वो भी वाइब्रेट कर रही है, और ये 51 के पास जो पत्ती है ये भी क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है। अब मैं इसको बंद करूंगा, देख लेना, बंद हो गया वाइब्रेशन। अब ऑन किया तो इसका एक्यूरेट मान तो ये तो दिखा रहा है 52 हर्ट्ज दिखा रहा है। ठीक है, इसमें टॉलरेंस आना चाहिए 1-2%। हाँ, 3% है मैक्सिमम। 3% से ज्यादा टॉलरेंस नहीं आना चाहिए। तो इसमें कितना फर्क आ रहा है? 2 का आ रहा है। 50 होनी चाहिए, आ रहा है 52, तो 2 का आ गया। तो इसका मतलब कितना % हो गया? ये कुछ मीटरों में भी एरर होता है, कुछ मीटरों में भी एरर होता है। अब इसका शुद्ध मापन इस मल्टीमीटर से करेंगे अपन कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये मल्टीमीटर, ये तो 52 दिखा रहा है इसमें। अब मल्टीमीटर से करेंगे इसमें एक्यूरेट मान। मल्टीमीटर से अपन सिंगल फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इससे।
अब मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी का ये निशान लगा हुआ है, तो इस पर इसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। अब सिंगल फेज सप्लाई में अपने मल्टीमीटर को लगाएंगे तो इसमें मान आएगा सिंगल फेज सप्लाई का, समझ में। अपन मल्टीमीटर से इसका शुद्ध मान माप लिया, मल्टीमीटर में इतनी त्रुटि नहीं होती है, कुछ त्रुटि हो सकती है लेकिन मल्टीमीटर में बहुत कम चांस होता है कि त्रुटि मिल जाए, जबकि ये जो मीटर है ना एनालॉग टाइप के, इसमें त्रुटि होती है। अब अपने मान, इसका मान निकाले, इसमें त्रुटि कितनी आ रही है, 2 हर्ट्ज की, ठीक है, 2 हर्ट्ज की त्रुटि है। अपन 3 फेज सप्लाई का अब मापन करेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो आपको क्या करना है, एक तो कॉमन लेना है और एक 440 वाला, ये 230 वाला काम में नहीं लेना। अब 3 फेज सप्लाई अपनी यहाँ, अब अपन देखो ये 2 वायर ले रहे हैं, 440 वाला और कॉमन, ठीक है। अब इस मीटर को पकड़ो, अब ये 4 तार प्रणाली है, इसमें न्यूट्रल है और 3 फेज है, ये आर वाई और बी तो फेज है और ये न्यूट्रल। तो इस फेज में किसी भी 2 फेजों के मध्य अपन लगाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी का मान दर्शाएगा, दर्शा रहा है, कितना आ रहा है, वही आ रहा है इसमें 52 है ना, 2 का इसमें एरर, तो इसमें एरर को निकालेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, इसमें 50 आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी का मापन करना है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट? थैंक यू।